अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, सेक्यू मील के किचन में आपको खुशामदीद करती हूँ एक दफ़ा फिर। आज जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूँगी वो ये जो लाहौरी टिंडे होते हैं, चपनी टिंडे कहलाते हैं, इस तरह के गोल गोल से। ये गर्मी वाले टिंडे हरगिज़ नहीं हैं। उनके साथ मैं आपको बताऊँगी कि ये रेसिपी किस तरह से बनेगी। इसका नाम है चने की दाल भरे टिंडे। अच्छा, इससे पहले मैं चाहूँगी कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियोस को लाइक कर लें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दिया करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और नई नई चीज़ें आप ज़ाहिर यहाँ बन रही होती हैं आपके साथ के लिए। हम लोग इतना सब कुछ शॉर्ट करके लेकर आ रहे होते हैं, जी रेसिपीज़ को छोटा कर रहे होते हैं ताकि आप आराम से आधा किलो 1 किलो से घर में चीज़ें प्रिपेयर कर सकें और नई नई डिशेस बनाएं और वेजिटेबल की तरफ आएँ ताकि वेजिटेबल और दालों से हम कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें बना सकते हैं। मुर्गी में 10 मसले आपको पता रहते हैं, गोश्त में भी प्रॉब्लम्स आ रही होती हैं, लेकिन दाल सब्ज़ी अभी ऐसी चीज़ है जिसको लेके हम हेल्थ को भी अपनी बरकरार रख सकते हैं और चीज़ों को हम थोड़ी सी वेरिएशन से अच्छा भी बना सकते हैं, टेस्टी भी कर सकते हैं, बच्चे भी खाते हैं। तो आज जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी वो रेसिपी, उसमें जो मेन चीज़ जाएगी वो है ये लाहौरी टिंडे। ये इस तरह हॉलो करें, एक मैंने छोड़ दिया, वो मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से आपने इसको हॉलो करना है। फिर मैं आपसे इंग्रेडिएंट शेयर करती हूँ। देखिए, ये इस तरह से एक स्पैचुला ले ली। हम इसलिए रखते हैं थोड़े ये लगा के टेप, तो हमारी ग्रिप रहती है। अरे हम लोग शेफ़ है तो काम भी ज़्यादा करना पड़ता है। ये देखिए, इस तरीके से इसकी टो आगे बनी है। ना हो तो कोई स्पून छोटा ले लीजिए, इसको ज़रा ज़्यादा कट कर लीजिए ताकि आपका हाथ आसानी से चले। ये देखिए, इस तरह से हम इसको निकालते जाते हैं। ये देखिए, और ये गूदा मैं यहाँ जमा करती जा रही हूँ। सारा मैंने निकाल के रखा है, एक आपको दिखाने के लिए रखा है ताकि आप इसको आसानी से कर सकें आराम से। किस तरह से आप भरेंगे, ये देखिए, इस तरह से बस ये निकालते जाइए, उसको खाली कर लीजिए। इसको भी मैं भी खाली कर लूँगी और आपको फिर बताती हूँ कि इसके साथ मुझे क्या करना है। इंग्रेडिएंट्स में आपको बताऊँ कि देखें, ये जो हमारे पास रखे हैं दोनों चीज़ें, ये तो प्रेजेंटेशन में हमारी चली जाएंगी थोड़ी थोड़ी। अच्छा, ये टिंडे हो गए हमारे पास आधा किलो, छील के साफ़ करे हुए, गूदा निकाल के, उसका गूदा भी मैं इस्तेमाल करूँगी, कोई चीज़ ज़ाया नहीं जाएगी। ये यहाँ रख दिया मैंने। अब ये नमक और ये खटाई, ये दो चीज़ें हैं, इनको मैं मिला के इन दोनों के अंदर अच्छे से हाथ से मिक्स करके लगा दूँगी ताकि इनके अंदर थोड़ा सा फ्लेवर आ जाए। अच्छा, अब जो मुझे इसके और मज़ीद सालन जो चीज़ बनाती जाऊँगी सब आपके सामने प्रिपेयर करूँगी। इंग्रेडिएंट्स आप नोट कर लीजिए। हमारे पास 1 कप जाएगा इसमें सरसों का तेल। ठीक है, मैं सरसों के तेल से इसलिए प्रिपेयर करती हूँ कि ये रिफ़ाइंड नहीं होता, और बार बार बता रही होती हूँ आप लोगों को कि रिफ़ाइंड ऑयल, रिफ़ाइंड कोई भी चीज़, सॉल्ट, शुगर, कोई भी चीज़ रिफ़ाइंड अगर लिखा हुआ होता है तो वो हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती। आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली, अगर आप फ़ौरन से नहीं छोड़ सकते तो तरीक़ेकार जैसे मैंने अपनाया, क्लाइंट्स को भी खिलाया और अब वो माशाल्लाह सिर्फ इसी का पसंद करते हैं, उसमें आप ये कीजिए कि आप आधा सरसों का तेल लीजिए, आधा रिफाइंड ऑयल लीजिए स्टार्टिंग में, और जब टेस्ट डेवलप हो जाए आपकी फैमिली के अंदर, बच्चों में, सब में, फिर आप आहिस्ता आहिस्ता उसको कम करती जाइए, सरसों के तेल को बढ़ाते जाइए। कुछ भी पता नहीं चलता। बीइंग अ शेफ़ मैं आपको रिकमेंड कर रही हूँ कि कुछ भी पता नहीं चलता। हम इतने क्लाइंटों को खिला रहे होते हैं, इतने लोगों के पास जा रहा होता है, कभी किसी ने ये नहीं कहा कि सरसों के तेल की स्मेल आ रही है। मेरे तरीके को फॉलो कीजिएगा, प्रिपरेशन जैसे मैं बताती हूँ, कभी भी आपको कोई शिकायत नहीं मिलेगी। ये तो हो गई एक बात तेल से मुताल्लिक। अच्छा, अब आ जाते हैं हम स्पाइसेस के ऊपर। हमें हल्दी चाहिए 1 टीस्पून, गरम मसाला पिसा हुआ एक्यू मील का मौजूद है रेसिपी, आप उसको लाइक कीजिएगा। चैनल को तो आपको सब्सक्राइब करेंगे तो आपको इस चाट मसाला, गरम मसाला, बहुत सारे सॉसेस और स्पाइसेस की आपको मिल जाएगी रेसिपी। अच्छा, लाल कुटी हुई मिर्च जाएंगी हमारे पास 1/2 टीस्पून, ज़ीरा हमारे पास जाएगा 1 टीस्पून, ये लाल कश्मीरी मिर्च है हमारे पास 1 टीस्पून, लाल पिसी हुई नॉर्मल मिर्च जो होती है वो है 1 टीस्पून, लहसुन अदरक का पेस्ट जा रहा है हमारे पास 1 टीस्पून। ज़्यादा पसंद है ज़्यादा भी बढ़ा सकते हैं, 1 टेबल तक ले जाइए, हमने 1 टीस्पून लिया है। सॉल्ट है हमारे पास 1 टीस्पून। सॉल्ट हमारा 2 जगह इस्तेमाल हो रहा है। ये है तकरीबन 1/4 टीस्पून नमक, और ये दोनों चीज़ें इसमें लगेंगी तो थोड़ा ये नमक ले चुका होगा टिंडे अपना, तो हम मसालों में नमक की क्वांटिटी को थोड़ा कम रखेंगे। ज़्यादा कम आपकी मर्ज़ी है, अगर ज़्यादा खाते हैं तो आप सॉल्ट बढ़ा सकते हैं। प्याज चॉप की हुई है मेजरमेंट से, ये हमने चॉप करने के बाद नापी है 2 कप। चने की दाल है हमारे पास 2 कप, बॉयल हुई हुई है। ये देखिए, इस तरह से सेमी डन है ये देखिए। ठीक है, अभी ये कुक होगी तो और मज़ीद इसके साथ डन हो जाएगी। अच्छा, ये टमाटो पेस्ट नहीं है, ये टमाटरों को लीजिएगा, इसको चॉपराइज़ कर लीजिएगा, थोड़े गदरे गदरे रहेंगे, थोड़े पेस्ट की शक्ल में आएंगे, इसी तरह का हमें चाहिए इसके अंदर। अच्छा, ये जो देख रहे हैं आप, ये गूदा वो है जो मैंने अभी आपको बताया कि मैंने इसमें से खाली करा है। ठीक है। अच्छा, हम क्या करते हैं, आपको सामने भी प्रिपेयर करते हैं। अभी मैं ये दोनों चीज़ें, प्याज
टमाटर के साथ मसाला प्रिपेयर करूँगी और मसाला 2 जगह पे डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। कुछ हम मसाला दाल के साथ इसमें भरेंगे और कुछ मसाला हम ग्रेवी के लिए रखेंगे। सारी चीज़ आपके सामने प्रिपेयर होगी और रेसिपी को एंड तक देखिएगा, नोट करते जाइएगा। बहुत मज़े की बनेगी। इसको आप बाद में दावतों में भी यूज़ कर सकते हैं, या दावतों में भी आप अपनी इस डिश को एज अ सर्विंग रख सकते हैं, क्योंकि ये बहुत वेरिएशन होता है इसके अंदर, तो ये रिच भी हो जाती है इस लिहाज से, ठीक है। और ज़रा यूनिक भी लगती है, बहुत खूबसूरत सी इस प्रेजेंटेशन होगी तो ये अच्छी लगेगी। चलें आए अब मैं बताती हूँ इसको प्रिपेयर कैसे करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ शुरू करते हैं, ठीक है। मैं अक्सर भूल जाती हूँ व्यूवर्स, और मुझे 2-4 मेरे जो सब्सक्राइबर हैं और क्लाइंट्स हैं उन्होंने मुझे बोला कि आप बिस्मिल्लाह पढ़ा करें, अच्छा लगता है, वैसे भी बरकत रहती है। तो बड़े एक्सक्यूज़ के मैं नहीं पढ़ पाती हूँ, मुझे पढ़ना चाहिए। बीइंग ए मुसलमान वैसे भी हम लोगों का अकीदा है कि हम लोग बिस्मिल्लाह पढ़ के शुरू करते हैं, तो माशाल्लाह वैसे तो हम पढ़ते रहते हैं, लेकिन कैमरे के सामने इस तरह से पढ़ना काम ही हम बिस्मिल्लाह पढ़ के शुरू करते हैं। लेकिन अब मैं पढ़ा करूँगी बिस्मिल्लाह के साथ। हम फिर शुरू करते हैं और देखिए सबसे पहले मैं इसमें डालूँगी ऑयल, जो मैंने आपको बताया है। अच्छी बात है, कोई अच्छी चीज़ हुआ करे तो बिल्कुल बताया करें। हम सब मुसलमानों का फ़र्ज़ है कि एक दूसरे को अच्छी बात सिखाते रहें, समझाते रहें। इसमें कतई बुरा नहीं मानना चाहिए, और कोई माने ना माने, मैं बिल्कुल बुरा नहीं मानती हूँ। अच्छा, ये देखिए जो प्याज थी मेरे पास वो मैं इसमें अब डालूँगी, और मैं इसको हल्का सा गुलाबी करने की हद तक, जब तक ये गुलाबी नहीं हो जाती मैं इसको सौते करती रहूँगी, ठीक है ना। बस सबसे पहला स्टेप हमारा ये है। जो आँच है वो मैंने मीडियम पे रख दी है, बहुत तेज़ भी नहीं है हमारी आँच, ठीक है। बस मैं इसको गुलाबी करती हूँ, फिर मैं आपको मज़ीद बताती हूँ कि मज़ीद हमें क्या करेंगे। अच्छा, अब ये देखिए प्याज तकरीबन गुलाबी हो चुकी है, प्यारा सा कलर आ गया इसका। अब इस टाइम पे मैं ये डालूँगी टमाटर 2 कप। टमाटर मैंने डाल दिए। इस टाइम पे मैं क्या डालूँगी, गरम मसाला, शायद आपको बताना रह गया था, 1/2 टीस्पून गरम मसाला है, बाकी ज़ीरा, लाल कुटी मिर्चें, हल्दी। इस टाइम पे सब मसाला इसके अंदर चला गया। लहसुन अदरक का पेस्ट, नमक, लाल शिमला मिर्च, तिलहार मिर्च कश्मीरी, और सादी मिर्च जो हमारी होती है, जिससे कलर के लिए और फ्लेवर दोनों के लिए, ठीक है। ये चला गया इसके अंदर। अब मैं इसको मिक्स करके हल्का सा ज़रा मेरा टमाटर भुन जाए, थोड़ा सा पानी इसका खुश्क हो जाए, फिर मैं आपको बताती हूँ कि मज़ीद मैं इसके साथ क्या करूँगी। अच्छा, देखें ये टमाटर भी मेरा मसाला भुन गया अच्छे से, टमाटर भुन गए काफ़ी हद तक। अभी इसमें थोड़ी सी भूख कसर बाकी है। अब इस टाइम पे जो टिंडों में से मैंने आपको बताया कि जो मैंने खाली करा और जो उसका गूदा निकला, तो वो मैं ज़ाया नहीं करूँगी, मैं इसको इसमें डाल दूँगी ये मसाले के साथ। हल्का सा ये भी नरम होता है, गूदा सॉफ्ट होता है, फिर मैं आपको बताती हूँ। अच्छा, आप देखिए ये मैंने इसमें मिक्स करके ना गूदा हल्का सा मैं कवर करती हूँ कोई 5 मिनट के लिए। 5 मिनट से भी पहले ये सॉफ्ट होंगे। फ्लेम को करती हूँ बिल्कुल स्लो। जैसे ये सॉफ्ट होते हैं फिर मैं आपको बताती हूँ मज़ीद इसमें क्या हमें करना है। ये देखिए माशाल्लाह से ये तैयार हो चुका, ये मसाला प्रिपेयर है। अच्छा, अब मैं आपको बताऊं कि जो मैंने आपको टिंडे बताए इस तरह से खाली करके कि आप इसमें नमक और खटाई लगा के मैंने हाथ से मिक्स करके रख दिया था, तो इन्होंने भी अपना पानी छोड़ा है, तो वो मैं ऐसे करके इसको ड्रेन करके खटाई और इमली का वो जो नमक का पानी है वो इसी में ही डाल दूँगी ताकि कोई चीज़ ज़ाया ना हो। बस। अच्छा, अब ये हमारे पास तैयार है। इस कंडीशन पे मैं आपको बता दूं कि मैं क्या करूंगी। अभी मैं आपके सामने भी दिखाती हूँ। मैं इस मसाले को 2 जगह पे डिवाइड कर दूंगी। आधा मसाले के अंदर मैं चने की दाल को मिक्स करूंगी आपके सामने और टिंडों को फिल करती हूँ, और आधे मसाला जो इसमें रहेगा उसके बाद मैं वो टिंडे उठा के इसके अंदर रखूँगी और ढक्कन ढाक के दम पे छोड़ूंगी। फिर मैं आपको सारा स्टेप बाय स्टेप और मज़ीद बताती रहती हूँ कि मैं क्या कर रही हूँ। इस टाइम पे आप देखिए मैं इन दोनों मसालों को डिवाइडेड बाई 2 पोर्शन कर दूँगी। एक को मैं दाल में मिक्स करूँगी और एक को मैं रहने दूँगी उसके अंदर, इसी पतीली के अंदर, ठीक है। अच्छा, आप देखें जो मैंने आपको बताया कि मैंने आधा मसाला उसमें रख दिया पतीली में, आधा मैं एक बाउल में डालूंगी। मैंने इसके मसाले के पूरे के 2 हिस्से कर दिए।
और ये जो दाल मैंने आपको बताई है ये मैं, अच्छा ये आप ज़्यादा भी बन जाए तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि ये जब हम भरेंगे और मसाला बच जाएगा तो हम जो मसाला हमारे पास प्रिपेयर हुआ हुआ है ना हाफ़, हम ये बचा हुआ उसमें डाल देंगे, कोई चीज़ भी हम ज़ाया नहीं होने देंगे। बस इसको क्या करना है, हमने अच्छे से मिक्स करना है, ठीक है। और फिर साइज़ ऐसा लेना है चम्मच का, ये देखिए इसमें आसानी से ये चला जाए दाल में भरने के लिए। इसको मैं करती हूँ इस तरफ और आपको दिखाती हूँ। अच्छा इसमें हम जाएंगे, जो हरा धनिया हमने आपको बताया था थोड़ा सा हमने इसमें डाला, ताकि इसके अंदर जो है ना टिंडे बिल्कुल अच्छे फ्लेवरफुल बने। और ये जो हरी मिर्चें हमने चॉप करके रखी ये मैं आधी इस टाइम पे इस वक्त डालूँगी, आधी मैं बाकी के अपने मसाले में डालूँगी। अच्छा इसको मैं करती हूँ मिक्स और आपको बताती हूँ कैसे भरना है इसको। अच्छा आप देखिए चम्मच कोई ऐसा लीजिएगा कि इजीली आप अंदर फिल कर सकेंगे। देखिए ये हमने टिंडा लिया और मैं इसके अंदर इसको खूब अच्छे से, क्योंकि दाल है कोई ऐसा इशू नहीं है, जितना ज़्यादा फिल करेंगे जब आप खाने लगेंगे उस वक्त ये ज़्यादा आपको मज़ेदार लगेगा। देखिए इस तरह से मटके की तरह बन जाएगा, हमने इसको मटके की तरह फिल कर दिया। क्योंकि मैंने इसमें खटाई और पहले से सॉल्ट भी लगा के रखा है, तो वो अपना पानी भी छोड़ा उन्होंने, फिर वो पानी मैंने आपको दिखाया कि किस तरीके से मैंने उसमें डाल दिया, ठीक है। बस ये इसको दूसरा फिल करती हूँ, मैं आपको दिखाती हूँ और बाकी सारे फिल करके फिर आपको बताऊँगी कि मुझे मज़ीद इसके साथ क्या प्रोसीजर करना है। देखिए व्यूअर्स देखिए ये मैंने सारे आपके सामने फिल कर दिए हाफ़ kg, और मैंने साइजेस इसीलिए ना छोटे बड़े सब रखे ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। आप लोग जब भरने शुरू करें तो या आप मंगवाएँ तो छोटे बड़े हर साइज़ में ये बन सकता है। अच्छा जो मेरे पास दाल थोड़ी सी बची है वो अभी आपके सामने मैं मसाले के अंदर ही डाल के और दम पे छोड़ूंगी, ताकि हमारी कोई चीज़ ज़ाया ना हो। अगर दाल बच गई आप रखना चाहते हैं मज़ीद और बनाने के लिए तो आप रख दीजिए इसको, या अगर आपके पास फैमिली मेम्बर ज़्यादा हैं, आप ज़्यादा भर रहे हैं तो आप ज़्यादा बना लीजिए, ज़्यादा वो दाल आपकी यूज़ हो जाएगी। और अगर नहीं भी यूज़ होती तो कोई इशू नहीं है, आप उसी मसाले में इस दाल को इस्तेमाल कीजिए। अब मैं आपको बताती हूँ हम आगे मज़ीद किस तरह से इसको प्रिपेयर करेंगे। अच्छा अब ये जो बाकी का मसाला बचा था मैंने फिल करके दाल आपको दिखा दी। अब जो ये बाकी का मसाला बचा है इसमें मैं थोड़ा सा पानी डालूँगी, ठीक है। आँच को करूँगी स्लो, ठीक है। अब इस टाइम पे मैं क्या करूँगी कि जो मेरे पास दाल जो बच गई थी, जो मैंने आपको बताया कि आपके पास ही बचे तो आपने क्या करना है, ये देखिए इससे आपकी डिश भी बढ़ जाएगी और जो आपका मसाला है वो भी बहुत मज़े का हो जाएगा। इसको आप नान के साथ, चपाती के साथ, राइस के साथ, जो ज़ीरे वाले बघारे राइस होते हैं उसके साथ बहुत मज़े का लगता है ये। फ्लेम को फिर मैं करूँगी थोड़ा सा तेज़। अच्छा ये मेरे पास है बचा हुआ हरा धनिया, सॉरी हरी मिर्चें, ठीक, ये मैं इस वक्त डालूँगी इसमें। इसका जो ये स्पाइस है ये भी बहुत मज़े का, इसका जो ये मसाला बन रहा है ना ये भी बहुत टेस्टी होगा, ठीक है। बस ये हल्का सा दाल को हमने इसमें मिक्स कर दिया। अब इस टाइम पे मैं क्या करूँगी, ये जो आपके सामने मैंने भरे टिंडे ये मैं एक एक करके इसको ऐसे छोड़ती जाऊँगी पतीले के अंदर, दम पे रखूँगी इसको। ये देखिए इस तरह से ये स्ट्रेट, बस फ्लेम बिल्कुल लो कर दीजिएगा क्योंकि ये गलेंगे, अंदर सब कुछ पका हुआ है इसके अंदर, लेकिन ये बहुत जल्दी गल जाते हैं ये वाले टिंडे, ठीक है। बस इसको हमने ये डाल दिया। अब मैं इसको करती हूँ कवर और 10 से 15 मिनट लगेंगे इसको कुक होने में, फिर मैं आपको बताती हूँ। जी व्यूअर्स देखिए ये लोहरी टिंडे, चपनी टिंडे, जो भी आप कहना चाहें इसको, ये दाल भरे तैयार है। और आप इनका कलर, इनका लुक देखिए। आप जब इस डिश को बनाएंगे कोई नहीं कहेगा कि ये सब्ज़ी और दाल से बनी हुई डिश है। इसको चावल के साथ, इसको नान, कुलचा, रोटी घर की जो भी होती है उसके साथ एंजॉय कीजिए। हमें दुआओं में याद रखिए, ख़ुद भी खुश रहिए, खुश रहने दीजिए और खुश रखने की भी कोशिश कीजिए अच्छा अच्छा पका के। हमेशा की तरह से यही कहूँगी कि ईट हेल्दी फील हेल्दी।